कहता। वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम 2013 में रिलीज हुई कोरियन मूवी देखेंगे जिसका नाम है होप यानी कि आशा। बिना इंट्रोडक्शन के इस मूवी को देखेंगे, प्लीज इसे एंड तक देखिए। मूवी की शुरुआत में एक छोटे शॉप को दिखाते हैं जिसके ऊपर एक घर है और यह है माही जो दुकान चलाती है और कहीं जाने की तैयारी कर रही है, पर टाइट वेस्टर्न ड्रेस उसे फिट नहीं होता तो वो दूसरी ड्रेस पहनकर तेजी से बाहर जाती है। दूसरी ओर उसका पति डोंग एक फैक्ट्री में मैकेनिक है और अपना काम कर रहा है, और यह है डोंग का फ्रेंड और इस प्रोडक्शन यूनिट का मैनेजर ग्वेंगसिक। यहाँ माही अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करने आई है। इन सभी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो ये सभी फ्रेंड्स बन गए। यह है माही की क्लोज फ्रेंड्स मिरान। ये फैक्ट्री मैनेजर ग्वेंगसिक की वाइफ है, मतलब डोंग और ग्वेंगसिक की तरह उनकी वाइफ्स भी क्लोज फ्रेंड्स हैं। मिरान कहती है कि हमेशा तो दूसरे ही बिल भरते हैं, आज तुम भर दो ना। माही को अपना क्रेडिट कार्ड को खींचना ही पड़ता है और बिल आया है $200 का। माही सबको कोसती है कि कितना खाती हैं ये सब। वहाँ लंच ब्रेक में डोंग और ग्वेंगसिक लेट पहुंचते हैं तो खाना खत्म हो चुका होता है। एक ही चिकन पीस बचा है और उसे डोंग खा रहा है। तभी ग्वेंगसिक घूरने लगता है तो डोंग उसको एक टुकड़ा दे ही देता है, और यह है डोंग और माही की इकलौती बेटी सोवोन। वहीं ग्वेंगसिक और मिरेन की 3 है। चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ये लड़के सोवोन को अपने साथ नहीं खिलाते। लड़कों में से एक का नाम है यंग और ये तो सोवोन के मुंह पे कह देता है कि हम गर्ल्स के साथ नहीं खेलते। अब डोंग, माही और सोवोन घर पर होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बातें करने के बजाय सभी अपनी अपनी धुन में मस्त होते हैं। डोंग टीवी पर मैच देखता है और माही की बातों का सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता रहता है। माही को लगता है कि डोंग धीरे धीरे उनसे अलग हो रहा है, इसलिए वो बहुत ही परेशान होती है। अगले दिन यंग दुकान के बाहर खड़ा दिखता है। माही पूछती है, क्या तुम मेरी बेटी का इंतजार कर रहे हो? यंग झट से कहता है, नहीं, मेरे भाई लोग दुकान के अंदर हैं, उन्हें लेने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो लड़कों को लेकर चला जाता है। फिर बारिश होने लगती है तो डोंग कोई आवाज सुनकर बाहर देखता है। वहाँ किसी शराबी ने अपनी बोतल फेंकी होती है और दुकान से कुछ चुरा कर भाग गया है। डोंग बोतल को कचड़े में फेंकता है और छतरी लेकर ऑफिस जाता है। अब सुवोन स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। बारिश की वजह से उसकी माँ उसे स्कूल तक छोड़ना चाहती है, पर सुवोन कहती है कि सारे बच्चे अकेले ही तो जा रहे हैं, मैं भी अकेले चले जाऊंगी। अच्छा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो? हाँ मम्मी, मैं अकेले चले जाऊंगी। माही उसे 2-3 बार कहती है कि किसी गली के अंदर शॉर्टकट मत लेना बेटी, मेन रोड से ही जाना, समझी? सुवोन मम्मी की बात मानकर आराम से रोड से ही जाती है, पर एक गली में एक आदमी स्कूल जाते सभी बच्चों को देख रहा होता है। आखिर में वो सुवोन को भी देखता है। बारिश तेज होती है तो बच्चे स्कूल के अंदर भागते हुए जाते हैं। आखिर में यंग देखता है कि एक आदमी एक पतंग को खींचकर गली के अंदर लेके जा रहा है। उसे देखकर यंग स्कूल में एंटर कर देता है। सुवोन भी स्कूल के पास पहुंच जाती है। बस 20 या 30 कदम चलेगी तो स्कूल पहुंच जाएगी। तभी एक मिडिल एज दिखने वाला आदमी उसको रोककर कहता है कि बेटा, मैं अपनी छतरी भूल गया, क्या तुम अपनी छतरी मेरे साथ शेयर करोगी? उसे देखकर सुवोन को डर लगता है और आसपास देखती है तो कोई नहीं होता। नहीं अंकल, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, ये कहकर वो निकलने की कोशिश करती है। वो आदमी सुवोन के पास आता है। वहाँ डोंग को दिखाते हैं तो वो अपने काम में बिजी होता है, तो माही घर का बजट बना रही होती है। क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में ही आधी उम्र निकल जाती है। ये सोचकर वो बहुत ही परेशान होती है। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक गली में सुवोन की येलो छतरी टूटी पड़ी होती है। हर तरफ कचरा होता है। एक पुराने रस्टर्ड कंटेनर के अंदर तहस नहस हालत में सुवोन पड़ी होती है। पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। उसकी ये हालत करके वो आदमी चला गया। ये बच्ची अधमरी हालत में भी ताकत जुटाकर फोन पर इमरजेंसी नंबर 119 को कॉल करती है, जिससे फोन का लोकेशन ऑटोमेटिकली ट्रेस होकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ मिरान माही को कॉल करके बताती है कि स्कूल के पास किसी आदमी ने एक बच्ची का बुरा हाल कर दिया है, उसे एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। दरअसल मिरान भीड़ में फंसी भी होती है तो वो जानती भी नहीं कि वो माही की बेटी सुवोन है। डोंग को उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर कॉल करके तुरंत हॉस्पिटल बुलाता है। डोंग माही को भी इन्फॉर्म करके हॉस्पिटल पहुंचता है। कुछ ही देर में माही भी आ जाती है। डोंग की परेशानी देखकर माही को भी टेंशन होती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ। बच्ची लहूलुहान हालत में पड़ी होती है। लगता है वो आदमी नहीं जानवर था, बच्ची को चीर कर रख दिया उसने। पेरेंट्स को एक तरफ गुस्सा तो दूसरी तरफ हद से ज्यादा बेबसी और दर्द महसूस होता है। इस पल में वे जिंदा नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी डोंग खुद को संभाल कर पुलिस से बात करता है। अब वे सुवोन का टेस्ट करना चाहते हैं जिससे उस दरिंदे का पता चल सके। डोंग टूट कर बैठ जाता है। माही कहती है कि मैंने ही सुवोन को मेन रोड से जाने को कहा था ताकि वो सेफ रहे, पर ये तो मेन रोड पर ही हुआ है ना। अगर मैं उसे ऐसा नहीं कहती तो शायद वो शॉर्टकट ले लेती और उसके साथ ये सब कुछ ना होता। माही फूट फूट कर रो देती है, लेकिन डोंग खुद को कंट्रोल करके बैठा होता है।
तभी नर्स आकर कहती है आप में से कोई एक अंदर जा सकता है। डोंग जाता है। वहाँ सुवोन पर कई डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक डॉक्टर आकर बताता है कि आपकी बेटी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो चुका है और उन ऑर्गन्स को निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इतना ही नहीं, उसका एनएस और इंटेस्टाइन्स में ज्यादातर डैमेज हो गए हैं, इसलिए उसकी एनएस को बंद करके स्टिच करना पड़ेगा। वो नॉर्मल तरह से मलमूत्र को डिस्पोज नहीं कर सकती और उम्र भर उसे एक कोलोस्टोमी बैग यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर उसकी बॉडी का वेस्ट जमा होगा। जब वो भर जाएगा तो उस बैग को क्लीन करके फिर उसे यूज कर सकते हैं। उसके पेट में एक होल करके उसके इंटेस्टाइन को बाईपास के द्वारा उस होल से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए काफी सारी सर्जरीज करनी पड़ेंगी और हमें ये सब कुछ करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। डोंग की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और लगता है पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई है। वो भी कह देता है कि आपको जो करना है कीजिए, बस मेरी बेटी की जान बचा दीजिए। डोंग बाहर आता है तो माही पूछती है क्या मेरी बेटी मर तो नहीं गई? डोंग कहता है नहीं। फिर माही अंदर जाकर सुवोन को देखती है तो सह नहीं पाती और बाहर चली आती है। डोंग बेचारा रो रहा होता है लेकिन हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी के पास जाता है। वो पूछती है मम्मी कहाँ है? वो भी कह देता है कि बेटा यहाँ पर सिर्फ एक जन अलाउड है, इसलिए मैं आ गया, मम्मी कल आएगी। सुवोन ठीक से बात तक नहीं कर पाती लेकिन फिर भी पूछती है कि मेरी वजह से आपको ऑफिस मिस करना पड़ा है ना पापा? मम्मी भी शॉप खोल नहीं पाई होगी है ना? मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने 119 को कॉल किया। डोंग की आवाज ही बंद हो जाती है लेकिन कहता है तुमने एकदम ठीक किया बेटी, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। सुवोन बताती है कि वो आदमी मुझे बहुत गंदी जगह लेके गया पापा, उसके पास गंदे बैग्स थे और वो भी गंदा आदमी है। उसने मेरे साथ बहुत गंदा किया पापा, वो गुंडा आदमी है। मुझे उसका फेस अच्छी तरह याद है और मैं उसको पहचान भी सकती हूँ। उसे आप जरूर पकड़ना और सख्त से सख्त सजा देना। पर ऐसे आदमी सड़क पर क्यों घूमते हैं? इस तरह वो बेचारी बड़बड़ाती रहती है। फिर कहती है पापा मुझे टॉयलेट करना है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ऑपरेशन के बाद उसकी बॉडी का वेस्ट अपने आप बाहर जाता रहेगा, वो उसके कंट्रोल में नहीं होगा। डोंग अंदर से तड़प रहा होता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। वो लाचार होकर बाहर आ जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है तो पता चलता है कि सुवोन के नाखूनों से मिले स्किन पीसेस, डीएनए वगैरह, इस सब कुछ से उस आदमी का पता चल चुका है। पर वे पूछते हैं क्या सुवोन उसे आइडेंटिफाई कर पाएगी, क्या वो इस हालत में है? डोंग हॉस्पिटल जाकर माही को ये बात बताता है तो वो चिल्लाती है तुम इतने बेरहम हो क्या? मेरी बेटी नर्क में जाकर आई है, उस बात को भुलाने की कोशिश कर रही है और तुम उस दरिंदे का चेहरा दिखाकर उसे फिर उसी नर्क में भेज रहे हो। तभी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सुकी है, वो जंगसुक नाम की एक साइकेट्रिस्ट का जिक्र करती है जो इस तरह के ट्रॉमा से बाहर निकालने में लोगों की मदद करती है। वो कहती है कि उसकी काउंसलिंग से सुवोन इस सदमे से बाहर आ पाएगी। माही उस पर भी चिल्लाती है कि मेरी बेटी किसी साइकेट्रिस्ट से बात नहीं करेगी। अब सुकी डोंग को बताती है मैंने जंगसुक से बात कर ली है, आप कल सुवोन के फेवरेट चीजें लेके आ जाइएगा। वो सब कुछ साइकेट्रिस्ट जंगसुक ने मंगाए हैं। डोंग घर जाता है तो वहाँ सुवोन की बनाई हुई ड्राइंग्स, पेंटिंग्स वगैरह होती है। उसने अपनी फैमिली की और फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स की पेंटिंग्स बनाई होती है। डोंग वो सब कुछ उठा लेता है। अब जंगसुक उन चीजों को लेकर सुवोन से मिलती है। वो पूछती है क्या तुम बात कर पाओगी? सुवोन ना में जवाब देती है। ओके कोई बात नहीं, क्या तुम हाँ या ना करके सर हिला सकती हो? वो हाँ में जवाब देती है। जंगसुक पूछती है क्या मैं खूबसूरत हूँ? वो ना करके सर हिलाती है। जंगसुक मुड़कर पुलिस के कैमरा को बताती है इस वक्त ये बच्ची दिमागी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल और कॉन्शियस है। इसने ठीक पहचान लिया कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ठीक है बेटा, उस दिन बारिश में जिस आदमी ने तुम्हारे साथ बुरा किया था, क्या तुम उसे पहचान पाओगी? वो हाँ करती है। वे एक एक करके फोटोज दिखाते हैं जिसमें सुवोन उस आदमी को पहचान लेती है। फिर 4-5 लोगों को एक ही फ्रेम में दिखाकर आइडेंटिफाई करने को कहते हैं। उसमें भी सुवोन उस आदमी को पहचान लेती है। अब पुलिस उस आदमी को अरेस्ट करने के लिए निकलते हैं। यहाँ जंगसुक डोंग को अपना कार्ड देकर कहती है कि आप दोनों को और सुवोन को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कीजिएगा। पर माही किसी की मदद नहीं लेना चाहती। पुलिस वाले उस आदमी के घर पर जाकर आवाज देते हैं कि हम कचरा लेने के लिए आए हैं। वो विंडो खोल के देखता है तो उसे पकड़कर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वे डोंग को कॉल करके बताते हैं तो डोंग तुरंत स्टेशन आता है। वहाँ मीडिया वालों की भीड़ लगी होती है। सुकी डांटती है कि आप यहाँ क्यों आए, प्लीज जल्दी चले जाइए। पर इतने में मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं कि क्या आप ही उस लड़की के पिता हैं? वे अपने न्यूज कवर करने में लगे होते हैं। वो कैसे भी कर वहां से बचकर निकल जाता है। फिर न्यूज में इसके बारे में डिटेल्स देने लगते हैं, यहाँ तक कि उस हॉस्पिटल को भी दिखाया जाता है। डिटेल्स वगैरह सुनकर ग्वेंगसिक डोंग को कॉल करता है कि मुझे नहीं पता था कि सुवोन की हालत ये हो गई है। तुझे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए तो जरा भी मत सोचना यार, मुझे बता देना, हिम्मत रख, वो ठीक हो जाएगी। मेरा तो रो नहीं लगती है कि उस दिन मैंने ही माही को कॉल किया था। मैं नहीं जानती थी कि वो लड़की सुवोन है। यहाँ मीडिया किसी तरह सुवोन की फोटो खींचना चाहती है। एक तरफ डोंग बहुत दुखी है कि उसकी बेटी इस हालत में है, दूसरी ओर मीडिया वाले उसकी फोटो खींचना चाहते हैं। अब सुवोन को मीडिया से बचाने के लिए वे उसे अलग रूम में शिफ्ट कर देते हैं।
लेकिन मीडिया वाले अंदर आ जाते हैं और उनके डर से सुवोन को दूसरी ओर लेके जाना पड़ता है। वहां पर भी मीडिया वाले उसे छोड़ते नहीं। अब बेचारा डोंग अपनी बच्ची को और उसके साथ जो भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उन सभी को उठाकर ऊपर चला जाता है सीढ़ी से चढ़ के। नीचे माही चीखती है कि मेरी बच्ची की फोटो मत खींचो, उसे छोड़ दो। पर इस भाग दौड़ में सुवोन का वो बैग निकल जाता है और उसका मल पेट से बाहर निकलने लगता है। वो रोती भी पूछती है कि पापा, क्या मैंने कोई गलती की है जो आप मुझे सबसे छुपाकर यहाँ पे लेके आए हो? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहकर वो मल को साफ करने लगता है। पर सुवोन रोती है कि पापा बहुत बदबू आ रही है, मेरा ड्रेस गंदा हो गया है, प्लीज मुझे नहाना है। डोंग उसका हॉस्पिटल गाउन खोलने लगता है ताकि वो उसे दूसरा पहना सके। माही डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागती है लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। यहाँ डोंग कहता है कि रो मत सुवोन, मैं तुम्हारे हाथ पैर साफ कर दूंगा, फिर नया गाउन पहन लेना। वो सुवोन के पैरों को साफ करने लगता है तो वो बेचारी चिल्लाती है कि मत करो मत करो, छोड़ दो मुझे। अगले ही पल डोंग अपनी बेटी पर से हाथ उठाकर भूत की तरह खड़ा हो जाता है। तब वो रियलाइज करता है कि जब वो जानवर मेरी बच्ची को काट रहा था तब मेरी मासूम बच्ची इस तरह तड़प कर चिल्लाई होगी और शायद मुझे भी वो वही दरिंदा समझ रही है। ये सब कुछ सोचकर डोंग का खून जम जाता है। बच्ची में अब रोने की भी शक्ति नहीं होती और वो कुछ बोल भी नहीं पाती। डोंग अब अपनी बच्ची से थोड़ा हटकर खड़ा हो जाता है। इतने में नर्सेस आकर कहती हैं कि आप बाहर जाइए सर, हम बच्ची को क्लीन कर देंगे। वहां माही को एडमिट कर दिया जाता है। डोंग को पता चलता है कि माही 5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसने डोंग को अब तक बताया भी नहीं। डोंग को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है मैं बताने वाली थी लेकिन उसी बीच हमारी बच्ची के साथ ये सब कुछ हो गया और मैं तुम्हें बताना भूल गई। डोंग पूछता है कि 1-2 महीने की बात होती तो मैं समझ पाता, 5 महीने हो गए पर तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा क्या तुम्हें लगा कि मैं जिम्मेदार बाप नहीं हूँ तो बच्चों का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, या फिर तुम मुझे बिना बताए ये बच्चा गिरा देना चाहती थी? ये सुनकर माही रोने लगती है और डोंग भी बहुत रोता है। अगले दिन डोंग सुवोन को देखने जाता है तो सुवोन ओढ़कर बैठी होती है। वो अपने पापा को देखना तक नहीं चाहती, उसे लगता है कि अब वो गंदी है। डोंग कहता है कि बेबी, पापा को नहीं देखोगी क्या? प्लीज बेड सीट हटाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लाख कोशिश के बाद भी वो ना तो डोंग को देखना चाहती है और ना ही चाहती है कि डोंग उसे देखे। बच्ची को शारीरिक पीड़ा अलग तो मानसिक तौर पर वो टूट चुकी है। अब धीरे धीरे सुवोन अपने पापा से दूर होने लगती है। अब डोंग क्या करे बेचारा। वो ग्वेंगसिक को कॉल करके कहता है कि ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल फीस के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है, मैं तुम्हें जल्दी पैसे लौटा दूंगा। ग्वेंगसिक कहता है तू देने के बारे में अभी फिक्र मत कर, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, वो मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा, तो बस बच्ची का ख्याल रख यार। फिर डोंग इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में जाता है। तभी मीरान माही को देखने आती है। वो माही के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाकर लाई होती है। वो खाना परोसते हुए कहती है तुम रोती रहोगी और ठीक से नहीं खाओगी तो बच्चा हेल्दी कैसे होगा, चलो खा लो। असल में माही मिरान पर गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि उस दिन मिरान जानती थी कि एम्बुलेंस में जिस बच्चे को लेके गए थे वो सुवोन थी, लेकिन फिर भी उसने माही को नहीं बताया। इस बात पर मिरान से वो गुस्सा थी। अब मिरान उसे डांटती है कि मैं इतने सालों से तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुमने मुझे इतनी बुरी औरत समझा है। मैं तुमसे मिलने के लिए इस हॉस्पिटल में 10 बार आ चुकी हूँ पर हर बार मुझे डर होता है कि कहीं तुम मुझे गलत समझोगी, मुझ पर चिल्लाओगी, इसलिए तुमसे मिलने की हिम्मत मैं जुटा नहीं पाई और वापस चली गई। माही पूछती कि अगर सच्ची दोस्त हो तो मेरी थोड़ी डांट भी खा लेती, लेकिन मुझे मिलने क्यों नहीं आई? ठीक है, माफ कर दे यार, अब तो आ गई ना। इस तरह डांट फटकार करने के बाद इनके बीच सुलह हो जाती है। मिरान जानती है कि सुवोन की हालत कितनी सीरियस है। कोर्ट में वो दरिंदा कहता है मैं शराबी हूँ, रोज पीता हूँ और नशे में क्या किया कुछ याद नहीं। ग्वेंगसिक गुस्से में अपनी चप्पल उतार कर फेंकता है कि एक मासूम बच्ची को कुचल के उसकी लाइफ बर्बाद करके तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में सुवोन से मिलने उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स आते हैं। उनको देखकर सुवोन थोड़ी खुश होती है और हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद उन लोगों को कॉस्ट्यूम के अंदर बहुत गर्मी होती है और एक कार्टून बाहर आता है। ये तो सुवोन की माँ है। फिर दूसरी कार्टून बाहर आती है और ये मिरान है। फिर तीसरी कार्टून ये पुलिस ऑफिसर सुकी है। वो छुट्टी लेकर सुवोन को खुश करने के लिए आई है बेचारी। इस तरह सुवोन के लिए ये तीनों मिलजुल कर सब कुछ कर रही होती हैं ताकि वो खुश रहे और सुवोन उस दिन बहुत खुश होती है। अपनी बच्ची को हंसते हुए देखकर दोनों पेरेंट्स भी खुश होते हैं। दोनों अपने क्रेडिट कार्ड से उन कॉस्ट्यूम्स का भाड़ा $150 दे देते हैं। वो पूछता है कि 2 हफ्तों के लिए एक कार्टून कॉस्ट्यूम का कितना लगेगा। वो $300 बताता है पर वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो आदमी एक पुराना कॉस्ट्यूम फ्री में दे देता है। ये आदमी डोंग को जानता भी नहीं लेकिन वो भी चाहता है कि सुवोन खुश रहे। यहाँ जंगसुक माही को बताती है कि मेरी बेटी 18 साल की थी जब उसे एक दरिंदे ने तहस नहस कर दिया था।
वो शारीरिक और मानसिक पीड़ा सह नहीं पाई और उसने खुद को खत्म कर लिया। उसके बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने भी गाड़ी को तेज ड्राइव किया और एक पेड़ से टकराकर पास की झील में गिर गई। मैं जिंदा तो बच गई पर मैं अपने दोनों पैर खो बैठी। तब मैंने फैसला किया कि लाइफ की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ने में मैं अपने जैसे लोगों की मदद करूंगी। फिर मैंने साइकोलॉजी स्टडी की और एक साइकेट्रिस्ट काउंसलर बन गई। दूसरी ओर डोंग कार्टून कॉस्ट्यूम में सुवोन के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। सुवोन खुशी खुशी उसके साथ खेलती है। जंगसुक धीरे धीरे सुवोन की मानसिक स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। उसके साथ तरह तरह के गेम्स खेलती है। जंगसुक पूछती है कि तुम इस कमरे से बाहर क्यों नहीं जाती। सुवोन कहती है सब मुझे देखेंगे, मेरे बारे में सब बुरा कहेंगे तो मुझे बहुत शेमफुल लगेगा। तुम्हें शेमफुल क्यों लगेगा बेटी? क्योंकि सब मुझे गंदी लड़की कहेंगे। जंगसुक प्यार से समझाती है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, बुरा तो वो आदमी है और उसे शर्मानी चाहिए, तुम्हें नहीं। अब यहाँ यंग को दिखाते हैं जो डोंग की शॉप के अंदर झांकता है कि सुवोन वापस आ गई है या नहीं। फिर वो दरवाजे पर एक पेपर चिपका के जाता है जिसमें क्लासरूम के नए रूल्स और होमवर्क लिखे होते हैं। सुवोन थोड़ी सहजता से बात करती है तो जंगसुक उस दिन के बारे में उससे पूछ लेती है। सुवोन कहती है कि उस दिन बारिश हो रही थी, मैं अपना ब्यूटीफुल येलो अम्ब्रेला लेकर स्कूल जा रही थी, तभी एक आदमी बारिश में भीग रहा था। उसने कहा कि मैं अपनी छतरी भूल गया हूँ बेटी, क्या तुम अपनी छतरी में मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मुझे भी लगा कि बेचारे अंकल बारिश में भीगेंगे तो बुखार वगैरह हो जाएगा, इसलिए मैंने छतरी अंकल को दे दी और उन्हें घर तक छोड़ने गई। घर ले जाकर उसने मुझे बहुत मारा, बहुत खून निकाला, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और फिर इस तरह उस दिन की घिनौनी बातों को वो बच्ची जंगसुक को बता देती है। यहाँ डोंग और माही के फ्रेंड्स सुवोन के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। इस तरह दिन गुजरते हैं और सुवोन के घाव थोड़े ठीक होने लगते हैं और उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डोंग ग्वेंगसुक की कार में सुवोन को घर लेके जाता है, लेकिन सुवोन अब भी किसी आदमी को देखना नहीं चाहती, इसलिए डोंग अपनी सीट के पीछे एक स्क्रीन लगाकर ड्राइव करता है। रास्ते में वे उस गली को क्रॉस करते हैं जहां सुवोन ने उस दिन नर्क की वेदना झेली थी। सुवोन को फिर वही डर जकड़ लेता है और उसे उल्टी आ जाती है। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। माही कहती है कि डरो मत बेबी, हम घर आ गए हैं, कुछ नहीं होगा। फिर माही उसकी ड्रेस वगैरह साफ करके उसे घर लेके जाती है। नीचे दुकान के गिलास पर उसके स्कूल के बच्चों और नेबर्स ने ढेर सारे गेट वेल सून और इंस्पिरेशनल कार्ड्स चिपकाए होते हैं। उन सबको देखकर सुवोन के अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास आने लगता है कि वो सेफ है और उसके फ्रेंड्स उसके साथ हैं। वे घर में सुवोन की चीजें सेट कर रहे होते हैं तो यंग वहां आकर पूछता है क्या सुवोन घर आ गई? डोंग बोलता है हाँ आ गई बेटा, वो ऊपर है, तुम जाकर उससे मिल लो। पर वो बहुत ही परेशान दिखता है और कहता है कि अंकल उस दिन सुवोन मेरे पीछे चल रही थी, अगर मैं थोड़ा रुककर उसे अपने साथ स्कूल लेके जाता तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता, मेरी गलती है, अंकल मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये कहकर वो बेचारा रोने लगता है। उसकी मासूमियत और सच्चाई के आगे डोंग कुछ नहीं कह पाता और उसे दिलासा देता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब सुवोन का वो क्लोस्टोमी बैग दिखाते हैं जिसके अंदर उसके शरीर का वेस्ट कलेक्ट होता रहेगा। सुवोन को पूरी उम्र उसे पहन कर रखना पड़ेगा और रेगुलरली साफ करते रहना होगा। कुछ दिन के बाद वो स्कूल के लिए रेडी होती है तो पूछती है कि मम्मी ये मेरे पेट में लगा प्लास्टिक बैग आवाज कर रहा है, सब पूछेंगे ये आवाज क्यों आ रही है तो मैं क्या बताऊंगी। तब मिरेन आकर कहती है कि आज मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगी, कोई कुछ नहीं पूछेगा। रास्ते में उस गली के पास जाकर सुवोन रुक जाती है कि इसके आगे जाऊं या नहीं। तब वो मुड़कर देखती है कि उसके पीछे यंग और उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं और उन सब के पीछे कार्टून कॉस्ट्यूम में डोंग खड़ा होता है। कार्टून को देखकर सुवोन के चेहरे पर फिर से स्माइल आती है और उसे थोड़ी हिम्मत भी आती है। फिर वो उस जगह को क्रॉस करके स्कूल जाती है। डोंग उसी कॉस्ट्यूम में स्कूल जाकर सुवोन की क्लास टीचर से कहता है कि मेरी बेटी आत्मियों से घबराती है, इसलिए आप क्लास की मेल टीचर से कहिए कि वो सुवोन के पास ना जाए और दूर से उससे बात करें। टीचर भी कह देती है कि देखिए आप फिक्र मत करिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। यहाँ माही और डोंग सोचते हैं कि क्लोस्टोमी बैग की आवाज का आप करें क्या। माही और डोंग उसका भी रास्ता निकाल लेते हैं। वे एक प्यारे से बैग में कुछ टॉफीज चॉकलेट्स वगैरह भरकर सुवोन के बेड पर रख देते हैं। सुबह सुवोन उस बैग को देखती है तो उसे बहुत पसंद आता है और वो उसे स्कूल लेके जाती है। यंग कहता है कि आंटी आज मैं सुवोन को स्कूल लेके जाऊंगा, उसे मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं होगा तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा और उसे सेफली स्कूल पहुंचा दूंगा। सुवोन कहती है मुझे डर नहीं है, मैं अकेले चले जाऊंगी, पर माही समझाकर उसे यंग के साथ भेजती है। यहाँ लंच के बाद डोंग फैक्ट्री से परमिशन लेकर सुवोन के स्कूल जाता है और प्लेग्राउंड में डांस करने लगता है। सुवोन उसको देखकर बहुत खुश होती है। छुट्टी के बाद सुवोन स्कूल से घर लौट ही रही होती है तो यंग और उसके फ्रेंड्स पूछते हैं ये तुम्हारे अंदर से प्लास्टिक पेपर की आवाज क्यों आ रही है। तो सुवोन उस छोटे बैग को खोलती है और उसके अंदर से चॉकलेट्स निकाल कर सभी को देती है। कहती है यही आवाज कर रहे थे। सभी मजे से चॉकलेट्स खाते हैं। फिर डोंग स्कूल से घर तक सुवोन को हर जगह देखता हुआ आता है कि वो सेफली घर जा रही है या नहीं। सुवोन के फ्रेंड्स पूछते हैं क्या वो तुम्हारा नया फ्रेंड है। सुवोन कहती है हाँ। अब सुवोन घर पहुंच जाती है लेकिन घर जाने के बजाय दुकान के बाहर खड़े उस कार्टून के पास जाकर पूछती है कि तुम हो कौन, क्या तुम मेरे पापा हो।
मैं जान गई हूँ तुम मेरे पापा ही हो। कॉस्ट्यूम के अंदर डोंग हाँ करके सर हिलाता है। सुवॉन पूछती है आपने ये ड्रेस क्यों पहन रखा है? मैंने आपको देखने से मना कर दिया था, क्या इसीलिए आप ये कर रहे हैं? उसका भी डोंग हाँ में जवाब देता है। अब सुवॉन कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है पापा, आप तो हमेशा मेरे पापा ही रहोगे। ये सुनकर डोंग टूट टूट कर रो पड़ता है। फिर सुवॉन उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर लेके जाती है तो उसको देखकर माही घबरा जाती है। वो मास्क खोलती है तो डोंग को देखकर डांटती है ये क्या मजाक है, जाओ जाकर ये सब उतारो। पर मन ही मन उसे समझ में आता है कि डोंग सुवॉन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। सुवॉन अपने पापा का मास्क निकालकर उसका पसीना साफ करती है और आंसू से भरी उसकी आंखें भी पोंछती है। डोंग बहुत खुश होता है कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इस कॉस्ट्यूम को पहनने की। कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले डोंग उस अक्यूज से बात करने जेल में जाता है। वो आदमी इनोसेंट की तरह कहता है कि मुझे पता नहीं मैंने नशे में क्या किया, अगर मैंने सच में आपकी बच्ची के साथ इतना बुरा किया तो मुझे फांसी होनी चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपकी बेटी कैसे दिखती है। डोंग गुस्से में उस पर चिल्लाता है तो वो कहता है प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, मैं अपनी लाइफ की पूरी कमाई आपको देने के लिए तैयार हूँ। वैसे आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह दिखती है, मतलब इसे सब कुछ याद है लेकिन सबके सामने ड्रामा कर रहा है। फिर कहता है कि अगर मुझे जेल भी हो गई तो 10-12 साल के बाद बाहर आ जाऊंगा, तुम्हारा घर तो मैं जानता ही हूँ, फिर देखना तुम्हारी बेटी का क्या क्या करूंगा। ये सुनकर डोंग का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो चेयर उठाकर मार देता है। वापस घर आते वक्त गैंगसिक कहता है कि जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ, इस तरह रोज रोज मरने से तो वही अच्छा होगा। डोंग गाड़ी रोकने को कहता है और पूछता है अगर तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या तुम भी उसे बुरा सपना समझकर भूल जाते? कहना आसान है दोस्त, करना मुश्किल है। ये कहकर वो उठकर अपने रास्ते चल देता है। उस रात डोंग कहता है कि अगर उस जल्लाद को कम सजा मिली तो मैं उसे मारकर खत्म कर दूंगा। सुवॉन अपने कमरे से ये सब कुछ सुन रही होती है। अगले दिन स्क्रीन के पीछे से सुवॉन उस दरिंदे को आइडेंटिफाई करती है कि यही वो आदमी है। पर दरिंदे का लॉयर अपने क्लाइंट की सजा कम करने के लिए सुवॉन से पूछता है कि बेटी क्या उस दिन तुम्हें इस आदमी के ऊपर शराब की बुआई थी? वो हाँ कहती है। लॉयर पूछता है थोड़ी बुआई की बहुत ज्यादा बुआई? बच्ची क्या जाने कम ज्यादा क्या होता है। वो कह देती है कि बहुत बदबू आ रही थी। लॉयर तो यही चाहता था और अब अपना पॉइंट पकड़कर कहता है कि मेरे क्लाइंट ने शराब के नशे में क्राइम किया है, इसलिए उसे मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, कुछ साल कम कर दीजिए। अब जज फैसला सुनाते हैं कि ये आदमी नशे में अपना आपा खो चुका था और उस हालत में उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए 15 साल के बजाय 9 साल की सजा होगी। यहाँ डोंग और माही दुख और गुस्सा सह नहीं पाते। ग्वेंगसिक तो उतर कर जज पर चिल्ला देता है। माही कहती है कि ये 9 साल बाद बाहर आएगा तो मेरी बेटी 17 की होगी, ये जानवर फिर उसे कुछ कर देगा तो तब आप अपने इस फैसले पर खुश हो लेना, अभी प्लीज इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। पर जज तो कानूनों की किताब को ही फॉलो करेगा। डोंग ने पहले ही सोच के रखा था कि अगर उस आदमी को कम सजा मिली तो मैं उसे मार डालूंगा। अब वो लॉयर का आयरन नेम प्लेट उठाता है और तेजी से उस आदमी के पास जाता है और उसके सर पे जोर से नेम प्लेट मारने वाला होता है कि सुवॉन उसके पैर पकड़ लेती है कि प्लीज पापा चलो घर चलते हैं। क्या सुवॉन उस दरिंदे को बचाना चाहती है? नहीं, वो तो अपने पापा को जेल जाने से बचाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसके पापा उससे और उसकी मम्मी से कभी दूर हों। कुछ महीने बाद सुवॉन हॉस्पिटल जाती है जहां माही ने एक लड़के को जन्म दिया है। अपने छोटे और प्यारे से भाई को देखकर सुवॉन अपना सारा दुख दर्द भूलकर खुशी से उसे सहलाती है। दरअसल कोरियन भाषा में सुवॉन का मतलब है होप, तो सुवॉन अपने भाई का नाम रखती है हैप्पी और कहती है कि मेरा भाई हमेशा हैप्पी रहेगा। और इसी के साथ सत्य घटना पर आधारित एक कोरियन मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।